कोडिंग की शुरुआत वेब इंस्टीट्यूट के साथ। सब्सक्राइब करें वेब इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल को। ES6 के अमेजिंग अप्रोच को आप पढ़ते जा रहे हो रेगुलर वे में। कई सारे इंटरेस्टिंग फंक्शनैलिटीज़ आपने सीखा ES6 के अंदर। आपने देखा ही होगा छोटे छोटे फंक्शन से आपके बड़े बड़े काम को आसान कर दिए जाते हैं। वैसे ही दो फंक्शंस आज हम पढ़ेंगे जो एरे से रिलेटेड है। पहला फंक्शन है एरे फ्रॉम और दूसरा फंक्शन है एरे कीज। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, आप प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आएगा। वेलकम टू वेब इंस्टीट्यूट। अगर आप फ्यूचर में रिएक्ट पढ़ना चाहते हो, एंगुलर पढ़ना चाहते हो तो आपको वेब इंस्टीट्यूट पे विजिट करना चाहिए। कोर्सेज सेक्शन में रिएक्ट जेएस को हमने कंप्लीटली प्रोजेक्ट बेस्ड ट्रेनिंग के अप्रोच पे पढ़ाया है, जिसमें फुल स्टैक डेवलपमेंट की आपको ट्रेनिंग मिलेंगी। सो विजिट कीजिए, सिलेबस जरूर देखिएगा, 100 से भी ज़्यादा वीडियोज है। चलिए शुरुआत करते हैं। ES6 बहुत ज़रूरी है अगर आप फ्यूचर में रिएक्ट, एंगुलर, व्यू, जेएस ऐसी लैंग्वेज को पढ़ना चाहते हो तो। और रिएक्ट, एंगुलर, व्यू कोई ना कोई तो पढ़ना ही होगा अगर आप जॉब्स क्रैक करना चाहते हो इंडस्ट्री के बेस पे। तो मैं रेकमेंड करूँगा रिएक्ट को टारगेट कीजिए, जल्दी जॉब्स मिलेगा। मैंने स्क्रिप्ट टैग को शुरू करके बंद किया। आपको सबसे पहले सीखना है कि आप डायनेमिकली एरे कैसे क्रिएट करोगे। तो एरे के नाम से क्लास भी है ES6 के अंदर। आप उस क्लास का इंस्टेंस क्रिएट करोगे, यानी कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे। इस एरे का लेंथ कितना आपको चाहिए वो आप डिफाइन कर दो। मैंने राइट कर दिया 10। इसका मतलब एक एरे क्रिएट होगा जिसका लेंथ होगा 10। टेस्टिंग कीजिए। मैंने console.log के अंदर इसे ऐसे रख दिया। कंसोल में आ जाइए, देखिए बन गया एरे जिसका लेंथ है 10। मुझे इस एरे में कुछ स्टोर करना है। तो पहला तरीका है कि आप पहले तो आप इसे किसी कांस्टेंट में रख लो। जैसे मैंने डेटा कांस्टेंट में इसको ऐसे रख लिया और फिर मैं एक एक करके इसमें डेटा रखता जाऊंगा। पहले मैंने 0 इंडेक्स को सेलेक्ट किया, इसमें मैं रख देता हूँ इस तरीके से कोई डमी डेटा। फिर मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ ऐसे। फिर मैंने 1 इंडेक्स पे रख दिया, 2 इंडेक्स पे रख दिया, 3 इंडेक्स पे रख दिया, 4th इंडेक्स पे रख दिया। ऐसे मैंने अलग अलग डेटाओं को रख दिया। आप इनको चेंज करोगे प्रैक्टिस करने के लिए। अब जरा इसको कंसोल कीजिए। मैंने डेटा को कंसोल किया तो एरे का लेंथ है 10, लेकिन मैंने 5 ही जगह पे डेटा फिल किया। तो इसका मतलब, तो ऐसा करने से देखिए सिर्फ 5 ही जगह पे डेटा आया, अगला जो 5 जगह बचा हुआ है वो खाली है। इमेजिन कीजिए आपको इस एरे के प्रत्येक इंडेक्स पे सेम डेटा रखना है, तो आप कैसे रखोगे? सिंपल है। अगर आपको सेम ही डेटा रखना है तो फिल फंक्शन कॉल कीजिए और जो डेटा रखना है आप रख दो। तो अभी क्या होगा, एरे के प्रत्येक इंडेक्स में सौरभ नाम का डेटा फिल हो जाएगा। तो अभी अगर आप डेटा को प्रिंट करते हो तो पूरे 10 जगह पे आपको सौरभ नाम का डेटा ही दिखेगा। तो ये काम होता है फिल फंक्शन का। तो एरे इंस्टेंस से रिलेटेड आपने पहला फंक्शन सीखा फिल। इसका क्या काम है जान गए। इमेजिन कीजिए आप एक एरे बनाना चाहते हो, उसका लेंथ उतना ही होना चाहिए जितनी आवश्यकता है। तो पहला तरीका है कि आप ऑर्डिनरी स्टाइल से बनाओ, जैसे आप इस तरीके से बनाते हो ना, ऐसे। ये ऑर्डिनरी स्टाइल हो गया। दूसरा तरीका, अगर एरे इंस्टेंस से बनाना है ना आपको, तो आप ऐसा करो, सीधे एरे का इंस्टेंस क्रिएट करो। तो अभी इसका लेंथ 0 आपको दिखेगा, है ना, 0। देखिए कुछ भी नहीं है। अब आप इसमें जितना डेटा रखोगे उतना ही इसका लेंथ बनेगा। जैसे देखिए मैंने डेटा 0 पे, यानी कि 0 इंडेक्स पे इस नाम का डेटा रख दिया। सेव करके रन कीजिए, आ गया। तो जब आप यहाँ पे साइज डिफाइन कर दोगे लेंथ, तो हो सकता है वो वेस्टेज भी जाए, आपका एक्स्ट्रा जगह बच जाएगा उसमें। अगर अंदाज़ा नहीं है कि कितना डेटा आएगा इसमें, तो सीधे इंस्टेंस क्रिएट कीजिए और फिर असाइन करते हुए चलिए। एक और तरीका है, आपको इंडेक्स नंबर देने की आवश्यकता नहीं है। इस चीज़ को तो कैलकुलेट करने में परेशानी होगी। मान लीजिए आपको बहुत सारा डेटा रखना है, तो 1 लिखना होगा, फिर दूसरे इंडेक्स को एक्सेस करना होगा, तीसरे को एक्सेस करना होगा, चौथे को एक्सेस करना होगा। थोड़ा ज़्यादा परेशानी है इस चीज़ में। इससे बेटर है हम इंडेक्स डिफाइन नहीं करेंगे। आप एरे के लिए पुश फंक्शन कॉल कर सकते हो। आप पहला डेटा इस तरीके से रखो, फिर अगला जितना डेटा आपको रखना है उतना बड़ा पुश फंक्शन कॉल करते चले जाओ। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ, आपको 0, 1, 2, 3, 4 आपको नहीं लिखना पड़ा। जो भी डेटा आपको स्टोर करना है वो आप रखते चले जाओ। मैंने सब जगह पे क्यों राइट किया, आप उसमें चेंजेस कर सकते हो। सेव करके रन कीजिए, ये देखिए। तो मल्टीपल अप्रोचेज मैंने आपको बता दिया। तो एरे से रिलेटेड आपने 2 फंक्शन जाना। पहला फिल, उसे क्या होगा, सभी इंडेक्स पे सेम डेटा जाएगा। दूसरा फंक्शन पुश, उसे क्या होगा, बिना इंडेक्स नंबर डिफाइन किए हुए आप एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, ऐसे डेटा को स्टोर कर पाएंगे एरे के अंदर। तीसरा फंक्शन है फ्रॉम। ये ऐसे कॉल कीजिएगा। फ्रॉम के अंदर जो भी आप टाइप कर दोगे ना,
उसका प्रत्येक कैरेक्टर अलग अलग हो जाएगा और एरे के अलग अलग इंडेक्स पे चला जाएगा। मतलब डेटा में एक एरे आएगा जिसके 0 इंडेक्स पे ये होगा, 1 पे ये होगा, 2 पे ये होगा, 3 पे ये होगा, 4 पे ये होगा। तो अभी मैंने डेटा को प्रिंट किया, ज़रा टेस्टिंग कीजिए। जब भी फ्रॉम का इस्तेमाल कीजिएगा तो सीधे एरे एक्सेस करेंगे, इंस्टेंस क्रिएट नहीं करेंगे। ओके, पेज को रिलोड करेंगे। यहाँ देखिए सारा कैरेक्टर्स अलग अलग हो गया एक एरे के अंदर। तो जनरली ये स्प्लिट करके आपको डेटा दे देता है प्रत्येक कैरेक्टर्स को अलग अलग करके, जब आप फ्रॉम के अंदर मल्टीपल कैरेक्टर्स को पास करते हो। तो अगला फंक्शन है कीज। जैसे मैंने एक एरे क्रिएट किया, इसमें अलग अलग डेटाओं को रख दीजिए। मैंने मल्टीपल स्ट्रिंग्स को रख दिया, जैसे ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो मुझे इसके इंडेक्स की जानकारी चाहिए, मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सब चाहिए। तो सिंपली मैं डेटा के लिए कीज नाम के फंक्शन को ऐसे कॉल करूँगा। आप इसे किसी कांस्टेंट में रखो, जैसे मैंने कीज नाम के कांस्टेंट में रखा। console.log के अंदर आप कीज को पास कर दो तो इसके पूरे इंडेक्स की जानकारी आपको कीज दे देगा। रन कीजिए। बस डेफिनेशन आया इसका, मुझे वो एग्जैक्टली डेटा चाहिए, तो उसके लिए आपको कीज का लूप चलाना होगा। मैंने ऐसे राइट किया, लेट की ऑफ कीज। ये जो लूप है आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी। console.log में की को पास कर दीजिए, तो कीज में जो डेटा होगा वो एक एक करके की में आएगा। मैंने उसी को प्रिंट कर दिया। सेव करके रन कीजिए, देखिए आ गया। उतना ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है, लेकिन हो सकता है प्रोजेक्ट के प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे ये कहीं ना कहीं आपके लिए काम दे। वीडियो पसंद आया होगा लाइक ज़रूर कीजिएगा। वेब इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कीजिए ताकि हमारी कोर्सेज़ की जानकारी आपको हो सके। शेयर कीजिएगा। कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए। धन्यवाद। कोडिंग की शुरुआत वेब इंस्टीट्यूट के साथ। सब्सक्राइब करें वेब इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल को।